स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज मैं आपसे हिंदी के एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दृश्य लेखन, इसके बारे में बात करूंगा। हम देखेंगे दृश्य लेखन होता क्या है और इसे हम कैसे लिखते हैं और लिखने का एक जो बेसिक सा फॉर्मेट है वो क्या हो सकता है, उसे भी मैं आपको इजीली समझा दूंगा। अब इससे संबंधित एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं, तो उसे भी उत्तर जो उसके वो मैं आपको बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ में। तो बात करते हैं सबसे पहले आखिर दृश्य लेखन जो है वो होता क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा की। तो जब किसी भी फिल्म या फिर धारावाहिक, यानी कि कोई भी आप मूवी देखते हैं या फिर कोई भी धारावाहिक देखते हैं, तो उसमें जो दृश्य दिखाए जाते हैं, यानी कि जो पीछे का मतलब लोग हैं कैसे कपड़े पहनते हैं, कब कौन सा प्लेस आ रहा है, कब घर आता है, कब मंदिर आता है, गाड़ी आता है, तो ये सारे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। पात्र यानी कि बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री आपको देखने को मिलते हैं। उनके जो संवाद होने यानी कि उनकी जो बातचीत होती है वो आप सुनते हैं। तो इन्हीं सभी को पहले से लिखित रूप में तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं दृश्य लेखन। तो देखिए इसे आप दूसरी लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे कि किसी भी दृश्य का जो हमने देखा है उसका संक्षिप्त शैली में वर्णन, उसका भाषा कौशल कैसा होगा, उसकी कल्पना कैसी होगी और शब्दों पर उसका अधिकार कैसा होगा, तो इन सभी की एक प्रस्तुति को हम दृश्य लेखन कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो दृश्य लेखन क्या है, आई होप समझ गए होंगे। अब समझिए दृश्य लेखन के महत्वपूर्ण तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होता है दृश्य संख्या, यानी कि कितने लोग हैं, समय क्या है, स्थान क्या है और पात्र क्या है। ठीक है, तो दृश्य संख्या क्या हो जाएगी, दृश्य संख्या मतलब क्या है कि लोकेशन। ठीक है, यानी कि अभी हम पार्क में शूट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक घर है, तो घर में हमने किचन का शूट किया, बाथरूम का शूट किया, रूम का शूट कर लिया और हॉल का, डाइनिंग टेबल का, किचन का, ऐसे अलग अलग जो दृश्य वो हमने शूट किए हैं। समय, किस समय पर क्या हमने शूट करना है, हमें कौन सा स्थान चूज करना है, स्कूल है, ऑडिटोरियम है या क्या चीज है। पात्र यानी कि उसमें कौन सा पात्र आने वाला है। और उसके बाद जब ये चीजें हो जाती है फिर हम बोलते हैं कट अथवा कट टू, यानी कि जब हम दृश्य की समाप्ति कर रहे होते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा तो बोलते हैं कट या फिर कट टू, इस तरह से। दृश्य लेखन जो है वो बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए। दृश्य लेखन में संख्याओं का विवरण दृश्य संख्या के अंतर्गत समाहित होता है, यानी कि उसमें जो है वो संख्या नहीं होती। दृश्य लेखन की शब्दावली को वर्तमान काल में घटित हुए प्रस्तुत करना होता है, यानी कि दृश्य जो है वो अगर आपको लिखना है तो उसको आपको वर्तमान के संदर्भ में लिखना होता है। ठीक है, तो दृश्य लेखन की आवश्यकता तो समझ में आ गई। अब उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लिया हमने, एक सुहानी सुबह यानी कि या फिर एक प्रातः काल का दृश्य। तो सबसे पहले तो देखिए आप क्या लिखेंगे, आप जो भी लिखने वाले हैं उसका हर एक पॉइंट का एक एक अक्षर जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले सुबह क्या होता है, सूर्योदय होता है, फिर प्रातः काल होती है, फिर हम बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, फिर कहीं बारिश भी होने लगती है। तो इन्हीं सभी चीजों को यहाँ पे लिखा गया है। कैसे लिखेंगे, तो प्रातःकालीन लाल सूर्य आकाश में छाए बादलों को लालिमा से रंग देता है, यानी कि लाल रंग से रंग देता है। पंछी जो है वो अपने घोंसले को छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। पंछियों की चहचहाट वातावरण में एक संगीत सा उत्पन्न कर देती है। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है जिसके कारण पेड़ पौधे झूम रहे हैं। फूलों पर भ्रमर जो भ्रमर जो है वो गुंजार कर रहे हैं और फूलों से भीनी भीनी सी, यानी कि एक ऐसी खुशबू जो बहुत अच्छी होती है लेकिन हमें वो पता नहीं है, वो वैसी खुशबू भी आ रही है। पार्क में लोग जो है वो समूह बनाकर व्यायाम कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक आपने दो टॉपिक क्लियर कर लिए, एक तो सूर्योदय और प्रातःकाल। अब जब आप बाहर गए, ठीक है, तो यानी कि पार्क में गए, तो पार्क में लोग समूह बनाकर व्यायाम कर रहे हैं। वहीं एक और बेंच पर लगभग 60 से 70 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं हैं वो तन्मयता से तालियां बजाते हुए भजन गा रही हैं। पार्क के पैदल पथ पर महिलाएं और पुरुष जो हैं वो जॉगिंग भी कर रहे हैं। यानी कि एक पार्क जो है, आप सुबह उठे, प्रातःकाल हो गया, सूर्य हो गया, चाय वाय पिया, आप कहाँ पहुंच गए, अब पार्क में। अचानक क्या होता है, पार्क में आप देखते हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठते हैं, यानी कि अब लगता है कि यहाँ बारिश होने वाली है और हल्की हल्की सी फुहारें भी पड़ने लगती है जिसमें से मिट्टी की सौंधी सौंधी, यानी कि एक ऐसी खुशबू जो आपको अच्छी तो लगती है लेकिन आपको पता नहीं होता है, तो वैसी खुशबू आने लगती है। और सैर करते हुए जो लोग हैं वो शेड के नीचे आकर ढूंढते हैं। पार्क में एक शेड होता है जहाँ पे बारिश वगैरह पानी वगैरह नहीं पहुंचता है क्योंकि वहां पे छाया होता है, तो वो उसे ढूंढने लगते हैं। बारिश के कारण यौगिक क्रिया करते हुए लोगों ने व्यायाम, यानी कि वे लोग जो व्यायाम कर रहे थे वो अपना व्यायाम छोड़कर घर चले जाने लगे। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे पार्क में खेलने के लिए आए थे वे अब बारिश को होता देखकर तेज कदमों से वापस घर की ओर लौट रहे हैं। तो सूर्योदय हमने देख लिया। ठीक है,
सूर्योदय, प्रातःकाल भी, बाहर का नजारा, पार्क, लोग क्या थे और बारिश। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और जब आप पूरा लिख देंगे फिर आप लिखेंगे कट टू, क्योंकि जब तक आप कट टू नहीं लिखेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ये हमारा जो दृश्य लेखन है या फिर क्या है। एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए मैंने लिया है साप्ताहिक बाजार का दृश्य। तो इसमें साप्ताहिक बाजार का दृश्य के दृश्य में देखिए मैंने लिया सोम बाजार। आप मंगल बुध वीर शुक्र जितने भी दिन के नाम है उस हिसाब से ले सकते हैं। सोम बाजार, दुकानदार, सखी सहेलियां, रेडीमेड गारमेंट्स, सब्जी मंडी और मजदूर। तो ये है खीज। तो हमारे क्षेत्र में प्रत्येक सोमवार को बाजार लगता है, क्योंकि ये सोमवार को लगता है इसलिए इसका नाम सोम बाजार पड़ा है। इस बाजार में भाग लेने वाले जो लोग होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और बाजार जो है लगभग दोपहर के बाद लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। और लगभग 4:30 बजे के आसपास मोहल्ले के जो लोग हैं सोमवार बाजार के लिए निकलने पड़ते हैं। महिलाओं के लिए यह बाजार जो था वो खास लोकप्रिय होता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही दुकानदार अपनी दुकानें लगाना शुरू कर देते, महिलाएं और या फिर जो औरतें हैं यानी कि जो महिलाएं हैं वो अपनी सखी सहेलियों के साथ में इस बाजार की चर्चा करना शुरू कर देती। कुछ तो बाजार में घर का जरूरी सामान लेने के लिए आती हैं और कुछ तो ऐसे ही आ जाती हैं ताकि क्योंकि उनको घूमने की इच्छा हो रही होती है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो दरअसल जो महिलाएं हैं उन्हें इस बाजार के संबंध में कुछ मानसिकता ऐसी ही है कि यहाँ बाजार से सस्ती और अच्छी चीजें मिलती हैं। यानी कि जो महिलाएं हैं वो ये सोचती हैं कि यहाँ का जो बाजार है, यहाँ पे जो सब्जी सब्जी है, रेडीमेड गारमेंट्स है, वो सस्ते और अच्छे मिलते हैं। अगर चीज खराब निकल जाए तो अगले चीज नहीं चीज है, अगर जो चीज है वो आपकी खराब निकल जाए तो आप उसे नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट मंडे को उस बंदे से जिससे आपने खरीदी है उसे बदल भी सकते हो। तो इसलिए बाजार जो है वो हर तरह का इसमें सामान भी मिलता है। यहाँ पर रेडीमेड्स गारमेंट से लेकर सुई धागा तक मिलता है। एक गली में सब्जी की मंडी भी लगती है, क्योंकि बाजार सस्ता था तो लेबर लोग यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते थे। और खास करके दिन भर दिहाड़ी मजदूर करने वाले जो लोग थे वो पूरे हफ्ते पैसे ले आना है, लेकिन सोमवार को जो भी पैसे मांगते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पूरे एक सप्ताह का अपने घर के लिए राशन लेके आना होता था। तो इस बाजार का एक फायदा तो ये हो गया कि इसके भरोसे लोगों को उनके खाने तथा पहनने और इस्तेमाल की सभी चीजें आसानी से और सस्ते दामों पर मिलने लगी थी। और उसके बाद वही एक छोटा सा पॉइंट कट। ठीक है। तो आपका इस तरह से एक वीडियो जो है वो शूट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए दोबारा से दिखा देता हूँ। दृश्य लेखन कहते किसे हैं, इसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, एक सुहानी सुबह प्रातः काल का दृश्य क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। उसके बाद साप्ताहिक बाजार का दृश्य। तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की वीडियो जो है वो खत्म हो जाती है। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।